जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि कल पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होने जा रहा है और एक अफवाह जो है वो गर्दिश हो रही थी कि आया एक्ट में तरमीम की जा सकती है या नहीं, आया चीफ जस्टिस साहब को, काजी फायज़ साहब को जो है वो एक्सटेंशन दी जा सकती है या नहीं। इस वक्त हमें स्काइप पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा हैं, PTI से इनका ताल्लुक़ है, फिरदौस शमीम नकवी साहब। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया फिरदौस साहब आपके वक्त का। वेलकम सर, मुझे ये बताइएगा कि कल पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जो है वो मुनक्किद किया गया है। क्या समझते हैं आप, कल से बल्कि एक हफ़्ते से एक अफ़वाह जो है वो गर्दिश है कि काजी फायज़ साहब की जो है वो एक्सटेंशन मुमकिन तौर पे हो सकती है, जिसके बाद हमने देखा कि आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात हुई मौलाना साहब की रहायशगाह पे, लेकिन कोई मुस्बत फ़ैसला, कोई मुस्बत जवाब नहीं आ सका। फिर हमने ये भी देखा कि PTI की भी मुलाकातें हुई हैं मौलाना साहब से। क्या समझते हैं आप कि कल क्या होने जा रहा है सर? जी, पहली चीज तो ये पाकिस्तान के आइन को खोलिए आप जी और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज वाली शिकें पढ़ लीजिए। ठीक है। उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन के चेंज की शिक है उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है, चेंज हो सकता है जब दोनों हाउसेस में अलहदा 2/3 वोट से पास हो। बिल्कुल यही लिखा हुआ है ना। बिल्कुल तो मुश्तरका इजलास में तो आइन तब्दील नहीं होगी। बिल्कुल दुरुस्त। बस इसके आगे मैं क्या अच्छा जवाब दूं? अच्छा सर, ऐसा भी मुमकिन था कि जरदारी साहब गए थे मौलाना साहब को मनाने के लिए, लेकिन कोई मुस्बत फ़ैसला नहीं आया। फिर दूसरा पहलू ये भी था कि अगर मौलाना साहब मान भी जाते हैं तो उसके बाद भी जो एक्ट है, जो तरमीम है, वो मुमकिन नहीं हो सकती, क्योंकि वो एक अमाउंट, या आप समझ रहे, ये जो वोट है वो कास्ट नहीं हो सकता नंबर वाइज। तो ये जो एक्ट है ये तरमीम लाई तो नहीं जा सकती। लेकिन फिर उसके बाद ये भी बात हो रही थी कि मौलाना साहब के साथ फिर हम देखेंगे कि आया हम किसी और सियासी जमात को या किसी और ऐसे शख्स को लेके आ जाएंगे ताकि ये जो एक्ट है, जो तरमीम है, मुमकिन तौर पे ये हो जाए। तो आप क्या समझते हैं, मौलाना साहब से आपकी क्या बातचीत हुई है? मौलाना साहब का एक बयान भी सामने आया था कि हम अपनी तहरीक जो है वो अलग करना चाहते हैं, मतलब अलग जद्दोजहद करना चाहते हैं, और PTI जो है वो भी अपनी जद्दोजहद जारी रखे। इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, दो तीन चीजें। ये सूरत हाल जमात इस्लामी ने भी कहा कि हम आपके गोल से एग्री करते हैं, लेकिन हम अलायंस में नहीं आएंगे, हम एक कॉमन गोल के लिए काम करेंगे और एक दूसरे से मुशावरत करते रहेंगे। ठीक है। इसमें कोई बुराई तो नहीं। ठीक है। अगर वो और उनकी पार्टी इस लिहाज से ज्यादा कंफर्टेबल है तो करें। हम सब एक मकसद के लिए चाह रहे हैं कि ये जो अलायंस बना है वो बना इसलिए कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, कि इसके लिए काम किया जाए, आइन की बालादस्ती के लिए काम किया जाए। अगर सब लोग अपने अपने तरीके से एक ही मकसद के लिए काम करते हैं तो इंशाल्लाह मंजिल मिल जाएगी। ठीक है। और इसमें कोई मसला नहीं। जो चीज ये कोशिश करने जा रहे हैं वो अवाम के लिए वो ये करेंगे कि वो कानून पास करेंगे। पहला कानून वो ये पास करेंगे कि जी जो सीटें PTI को मिल रही थी वो सीटें अब जो हैं हमें दे दी जाए। बिल्कुल। तो पहले वो हमें हमारी रिजर्व सीट से महरूम करेंगे। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी करेंगे और अपने नए बिल को पास किए हुए बिल को एक वोट इन द हाउस से रेजोल्यूशन पास करेंगे और कहेंगे ये काम कर दिया जाए। ये करेंगे ये। उसके बाद इनकी जो नंबर का गेम है वो थोड़ा ये बेहतर हो जाएगा। लेकिन अभी ये KP के सेनेट का इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे? ठीक है। ये वो तो करा ले, वो भी नहीं करवाना चाह रहे। अच्छा फिरदौस साहब, किसको सर ये भी तो बात हुई थी कि वंस जब रिजर्व सीट पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था, फिर उसके बाद हमने देखा कि एक्ट में तरमीम कर दी गई, तो फिर आप ही के सीनियर रहनुमा थे जिन्होंने कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हम अपील करेंगे, हम रिव्यू करेंगे। तो क्या लगता है आपको कि हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे? मुझे क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने 11-2 की अक्सरियत से ये फैसला किया है। इससे कि जो 8-5 कहते हैं वो असल में 11-2 है। 8 लोगों ने कहा ये सीट PTI की है, 3 लोगों ने कहा ये सीट SIC की है, लेकिन किसी सिवाय 2 के अलावा किसी ने नहीं कहा कि ये सीटें उनको मिल जानी चाहिए जो
हुकूमती इत्तेहाद से ताल्लुक रखते हैं। हम्म। तो ऐसे जब आप सुप्रीम कोर्ट की इतनी इज्जत अफजाई करेंगे, आइन की जितनी इज्जत अफजाई कर चुके हैं, जिस तरह आपने रोंदा है, अब उसके बाद अवाम को साफ नजर आ रहा है कि मसला कौन है इस मुल्क में, उस मसले का नाम कौन है जो इस मुल्क से दुश्मनी कर रहा है, जो अवाम की राय को अफजलियत नहीं दे रहा, जो अदालतों की राय को अफजलियत नहीं दे रहा, जो कानून साजी करके वो कानून साजी जो एक 17 सीटें जीतने वाली पार्टी को अक्सरियती पार्टी बना के करवाई जा रही है, उसकी आइन, उस कानून की हैसियत ही क्या है। अच्छा फिरदौस साहब, मैं एक बात आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि अगर हम इस चीज़ को हटा दें, 2/3 मेजॉरिटी को हम हटा दें, कुछ देर के लिए भूल जाते हैं, आप भी भूल जाएं, हम भी भूल जाते हैं, और अगर हम सिर्फ पर्टिकुलरली एक्सटेंशन की बात करते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को एक्सटेंशन दी जानी चाहिए? जी देखिए, पहली चीज, कोई भी कानून जो रेट्रोस्पेक्टिव होता है वो अच्छा कानून नहीं होता। अगर आज आपको कोई कानून तब्दील करना है, खराबी नजर आई है, जरूर कीजिए, लेकिन अगले वाले पे लागू कीजिए, माजी से नहीं लागू कीजिए। ये नहीं हो सकता कि आपने नैब के कानून की तरमीम की और उसको लागू करवा दिया 2017 से। ठीक है, ये जायज नहीं सर। मैं एक सवाल कर रही थी, बड़ा ही सिंपल सा सवाल है कि आपका क्या ओपिनियन है अगर हम 2/3 मेजॉरिटी की बात नहीं करें? मैंने आपको ओपिनियन तो दिया ना जी, मतलब अगर एक्सटेंशन ईसा पे वो कानून नहीं लागू हो सकता अगर आप ये कहते हैं कि जो भी चीफ जस्टिस बने उसका टेन्योर 5 साल का होना चाहिए। ठीक है, अगले जो बनेंगे मंसूर अली शाह, उन पे लगा दीजिए। ठीक है, अगले जो बनेंगे उन पे लगा दीजिए। ठीक है, इस वाले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे नहीं लगाइए, जो अगला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो उस पे लगा दीजिए। ठीक है, कहीं तो आपको रिटायरमेंट एज रखनी पड़ेगी कि नहीं रखनी पड़ेगी, वरना जब एक्सटेंशन मांगेगा कोई फौजी तो 10 साल के लिए फिर वही है, उससे इंस्टीट्यूशन तबाह होते हैं। इससे आपका पहला इतराफ ये होता है कि पाकिस्तान फौज में, पाक फौज में काबिल अफसरान है ही नहीं। ये एक वाहिद नगीना था और इसके लिए नरगिस हजारों साल गई थी। सर फिर बातें भी इस तरह होती हैं कि मुल्क को सिक्योरिटी खतरात हैं, जिसकी वजह से हम जो है वो एक्सटेंशन दे रहे हैं, क्योंकि वो जो मुल्क की जो पॉलिसी है उसे सही तरीके से जान चुके हैं, पता है उन्हें किस चीज़ के खतरात हैं मुल्क में, तो जी हम एक्सटेंशन दे रहे हैं। फिर इस तरह की भी बातें होती हैं सर। मेरे ख्याल से ये बात गलत है। एक इदारा जो है वो अपनी काबिलियत से चलता है, एक शख्स की काबिलियत से नहीं चलता। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, मैं ये भी जानना आपसे चाहूँगी कि पीटीआई ने अपना जलसा मंसूख कर दिया जो 22 अगस्त को होना था, और अब 8 सितंबर की डेट जो है वो दी गई है पीटीआई की जानिब से। क्या लगता है आपको, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 सितंबर को अपना जलसा कर पाएगी? एनओसी तो आप लोगों को मिल गई है। देखिए, मैं समझता हूँ पहले तो ये समझिए कि ये 8 सितंबर का जलसा किसने मनसूख करवाया, किसने मनसूख किया, कौन से मुहर्रिकात थे? वाज़ेह कि दरवाजा नहीं खोल सकता 7 बजे पीटीआई के कहने से। बिल्कुल। वो किसने कहा? वो शहबाज शरीफ ने कहा या एस्टेब्लिशमेंट के किसी फर्द ने कहा? तो ऑब्वियसली एस्टेब्लिशमेंट के या शहबाज शरीफ की हुकूमत ने, किसी ने कहा होगा। चलिए वो भी मान लेते हैं। उसके बाद जो है वो 8:30 बजे सुबह, जो एक दिन पहले कमिश्नर साहब ने कैंसिल की थी जलसे की परमिशन कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब है, 24 घंटे में उनके पास एक ऐसी दूरबीन आ गई जिसने उन्हें बता दिया कि 8 सितंबर को शाम 4 बजे से लेकर 7 बजे तक हालात बिल्कुल दुरुस्त रहेंगे। और उन्होंने 8:30 बजे एक परमिशन भी सोशल मीडिया पे डाल दी। ठीक है, कि आपने जलसा करने की, तो ये हमने मांगी थी फिरदौस परमिशन,
फिरदौस साहब, जो एनओसी कैंसिल की गई थी, जो नोटिफिकेशन था, उसमें ये बात थी कि क्योंकि बांग्लादेश की टीम आई हुई है तो सिक्योरिटी सोर्सेज जो हैं वो कम है। फिर उसके बाद मजहबी जमातें जो हैं वो एहतजाज कर रही थी सुप्रीम कोर्ट के बाहर। तो क्योंकि आईजी साहब जो हैं वो इतनी सिक्योरिटी या जो सोर्स की जो ज़रूरत पड़ती है वो प्रोवाइड नहीं कर पाते, इस वजह से जलसा जो है वो 22 अगस्त को मनसूख कर दिया गया। साथ ही मैं एक सवाल आपसे ये भी करना चाहूँगी कि बानी पीटीआई की हमशीरा का यकीनन आपने ऑडियो बयान भी सुना होगा और आपने अभी अपने जवाब में उनका हवाला भी दिया कि उनका ये कहना था कि सुबह 7:30 बजे अडियाला जेल में आज़म सवाती साहब मिलने कैसे चले गए। लेकिन साथ ही फिर उन्होंने ये भी कहा कि आप बानी पीटीआई के पास क्यों जाते हैं, उनसे क्यों पूछते हैं, चेयरमैन तो बाहर बैठे हुए हैं, तो चेयरमैन से कहें ना कि वो फैसले करें। देखिए, पहली चीज, कितनी अच्छी अच्छी बातें मीडिया करता है पाकिस्तान का। कमिश्नर को सुबह पता चला किस तारीख को, 21 तारीख को जी, कि बांग्लादेश की क्रिकेट टीम खेल रही है आज शहर कराची में। जब वो कोर्ट के सामने पेश हुए थे जिसमें उन्होंने एश्योरेंस दी थी कि हम किसी हालत से नहीं कैंसिल करेंगे, उन्हें तो मालूम ही नहीं था बांग्लादेश की टीम खेलने आई हुई है। सही, ठीक। कितनी आला किस्म के कमिश्नर रखे हुए, ये चीजें मजाक बना दी है इन्होंने। अब आ जाइए आपके दूसरे सवाल के ऊपर। जी सर। कि जी देखिए, एक बहन है वो बहुत फिक्रमंद है अपने भाई के लिए, वो समझती है जुल्म और सितम हो रहा है, वो जितना भी इसके लिए आवाज उठाएं वो कम है। ठीक है, के जज्बात को समझते। हमारी पार्टी का असूल क्या है, हमारे असली चेयरमैन कौन है? खान साहब। चेयरमैन का नाम है इमरान खान। ठीक है। हमें कानून की शराइत को पूरा करने के लिए गौहर साहब को एक चेयरमैन तो बनाया है, लेकिन सारी दुनिया को पता है कि पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर किसी शख्स को चेयरमैन मानती है जी, उसका नाम है इमरान खान। बिल्कुल। तो हमें किसके पास जाए, मुंह बोले बाप के पास या असली बाप के पास? सही। अच्छा फिरदौस साहब, चलें ठीक है, वो तो आपने बता दिया कि फ़ैसले जो हैं वो खान साहब ही करते हैं, और खान साहब ने फिर ये भी कहा कि मैं किसी किस्म का इंतशार नहीं चाहता हूँ, इस वजह से जो है वो हम जलसा मनसूख कर रहे हैं। लेकिन तनकीद बड़ी की गई है बानी पीटीआई की हमशीरा की जानिब से। उनका कहना ये था कि जो लोग बाहर बैठे हुए हैं, यानी कि जो पीटीआई के लोग बाहर बैठे हुए, वो नहीं चाहते कि खान साहब बाहर आएँ। तो क्या समझते हैं कि विद इन द पार्टी हम इख्तलाफात देख रहे हैं पीटीआई के, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हर सियासी जमात में इख्तलाफात होते हैं विद इन द पार्टीज, ये तो एक नॉर्मल सी रूटीन है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, इख्तलाफात तो रहे हैं। जी देखिए बीबी, आप अगर मुझसे पूछेंगे ना कि मैं एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हूँ पार्टी का, मेरी राय में क्या होना चाहिए था, मेरी राय में ये था कि हमें जलसा पोस्टपोन कर देना चाहिए। हम तसादुम की सूरत हाल में नहीं जाएंगे। हम नहीं चाहते कि हमारे वर्कर्स का खून बहे, हम नहीं चाहते थे कि नामूस रिसालत के लिए जो मुकदमा चल रहा है उस पर से तवज्जो हटे। ठीक है, इसलिए ये जो फैसला है, हमने ये साबित जो करना था कि हुकूमत घबराती है। वो जिस शाम से उन्हीं ने कंटेनर लगाने शुरू किए वो, और कहां कंटेनर नहीं लगाए। कौन सा पंजाब का शहर है जिसके बाहर मोटरवे पे कंटेनर नहीं लगा? मुल्तान के बाहर, रहीम यार खान के बाहर, फैसलाबाद के बाहर। हुकूमत को खौफ है पीटीआई से कि सवाबी में बहुत बड़ा जलसा कर दिया, और अब इस्लामाबाद में भी हम देखेंगे कि बहुत बड़ा जलसा हो जाएगा। और क्योंकि पीटीआई की तारीख रही है कंटेनर लगा के धरने पे, तो वो हुकूमत जो है वो खौफ में आ गई, कहीं धरना ही ना दे बैठे हैं पीटीआई। देखिए, धरना शायद हम नहीं देंगे, ठीक है, वो हम इनको यकीन दहानी भी दिला देते, जब धरने का वक्त आएगा तो हम ऐलान करके धरना देंगे। इससे कि धरना इतना आसान काम नहीं होता। बिल्कुल, धरना एक बड़ी मुश्किल चीज होती है और वो छुपती भी नहीं है। अगर मैं अपने वर्कर से कहूं कि आपको धरना देने के लिए आना है, तो वो अपना बिस्तर भी लाएगा, कपड़े भी लाएगा, सामान भी लाएगा, खाने पीने का भी सामान लाएगा। ऐसी कोई चीज की कॉल हमने दी नहीं, तो धरना तो होना नहीं था। लेकिन उनकी घबराहट
उनकी कांपे टांगना, उसके सबूत उन्होंने खुद दिए। जितनी उन्होंने पुलिस फोर्स मोबिलाइज की, जितने उन्होंने कंटेनर्स लगाए, और उसके बाद भी उन्होंने देखा कि अवाम का जो, उन्हें बसों की बुकिंग से, अवाम के जोश व खरोश से खबर तो आ गई ठीक है कि जी बहुत लोग आएंगे, और जब उन्हें ये पता चल गया बहुत लोग आएंगे, अच्छा। तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा। फिरदौस साहब, उन्होंने वर्कर्स भी तो अमीन मायूस हुए गंडापुर होंगे, को अप्रोच किया। जी वर्कर्स भी तो मायूस हुए होंगे। हाँ जी, देखिए वर्कर्स जज्बाती होते हैं, ठीक है लीडरशिप को फैसले करने होते हैं, और हमें लॉन्ग टर्म बेसिस पे फैसले करने होते हैं। वर्कर्स को हमारे इन फैसलों के बारे में फैसला करने में आसानी हो जाएगी वक्त के साथ साथ। आप अगर सारे फैसले वर्कर्स की मर्जी के लिहाज से करेंगे, वर्कर्स और लीडरशिप के दरमियान फिर से वोट होना चाहिए हर फैसले के लिए। सारे फैसले मेजॉरिटी से नहीं किए जाते, आर्गुमेंट से भी किए जाते हैं ठीक है। और ऑब्जेक्टिव से भी किए जाते अच्छा हैं। फिरदौस साहब, आखिरी सवाल होगा मेरा आपसे कि अगर 8 सितंबर को जलसा ना हुआ तो फिर पीटीआई का लाए अमल क्या होगा? क्योंकि एनओसी तो देखिए पहले भी दे दी गई थी, और फिर उसके बाद हमने देखा कि जलसा नहीं हो सका, और फिर खान साहब ने भी कह दिया कि ठीक है हम इंतशार नहीं चाहते। अब भी एनओसी दे दी गई है, ऐसा ना हो कि वक्त करीब आए और फिर जलसे का मना कर दिया जाए। उस सूरत में पीटीआई का क्या मौक़िफ़ होगा? खतीजा, मैं आपसे एक आम पाकिस्तानी के लिहाज से सवाल पूछ कि जी अगर एक जमात को एक दफा परमिशन दी जाए कैंसिल कर दिया जाए, दूसरी दफा दी जाए कैंसिल कर दिया जाए, तीसरी दफा कैंसिल कर दिया जाए, और चौथी दफा अगर वो जमात कोई एहतजाज करे, तो जिम्मेदार एहतजाज का कौन होगा? जिसने जलसा कैंसिल किया या जो जलसा करना चाहता था? जिम्मेदार कौन होगा? ठीक है, वैलिड पॉइंट है। बहुत शुक्रिया फिरदौस शमीम नकवी साहब आपके वक्त का। पीटीआई के सीनियर रहनुमा थे, और इससे पहले नईम कुरैशी साहब जो है वो हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। कल पार्लियामेंट का इजलास होने जा रहा है, और यकीनी तौर पे जो एक्सटेंशन की बातें हो रही थी वो मुमकिन नहीं हो सकती, क्योंकि मौजूदा हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। जो आता है अपनी मेज़बान खतीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।